सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और कहीं ना कहीं 2 या 3 दिन के लॉस के बाद, हालांकि छोटे छोटे लॉस ही करे थे मैंने। अगर आपने देखा हो, कल हमारा कुछ 650 का लॉस था। हालांकि ब्रोकरेज के साथ वो अच्छा खासा 2000 के आसपास पहुंच गया था। परसों हमारा 300 रुपये के आसपास का लॉस था और ब्रोकरेज के साथ 1000 रुपये के आसपास पहुंच गया था। तो मार्केट बहुत ज्यादा मेहनत करा रहा था। फ्राइडे को हमारा 4000 के आसपास का लॉस था। लेकिन तीनों लॉस कवर करके आज हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आए हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में मूव होगा तो आप पैसे कमाओगे, अगर मूव नहीं होगा तो आप पैसे नहीं कमा सकते। कुछ भी कर लो, जैसे आज भी मार्केट में बैंक निफ्टी में इस जोन के आसपास जिसने ट्रेड करा होगा, बार बार बाय सेल करा होगा, उसने लॉस ही करा होगा। और हो सकता है जब ये लास्ट में मूव आया होगा, उसके पास ना तो पैसे बचे होंगे, या तो उसने कैपिटल ब्लो कर दिया होगा अपना, या फिर अगर आया भी होगा वो, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि मैं एक ट्रेड लूं या नहीं लूं, क्योंकि लॉस उसको इतना दिख चुका होगा कि वो रिकवरी नहीं कर पा रहा होगा। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, मार्केट में अगर आप एक व्यू बनाते हो, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था। एक बार मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ जाओ, वहां पे हमने बात करी थी। मैंने आपको बताया भी था कि अगर मार्केट, जिस तरह का मार्केट 44,500 के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है, और नॉर्मली एक टेंडेंसी हो गई है, बैंक निफ्टी हो चाहे फिन निफ्टी हो चाहे फिन निफ्टी हो, तीनों इंडेक्स ये जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास एक्सपायरी वाले दिन आते हैं, तो वहां पे कम से कम 1 या 2 ढाई घंटा वहां पे साइडवेज जरूर करते हैं, लोगों को फंसाने के लिए, क्योंकि उस टाइम लोगों को समझ में नहीं आता। प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, ऊपर नीचे डिके करते हैं। मैं भी फंसा था थोड़े से फेस में, और मैं पहले लॉस में था, 6000 के लॉस में, अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करा होगा। लेकिन लास्ट में एक अच्छा खासा मूव मिला मुझे, और उस मूव में और स्टार्टिंग में जो लॉस हुआ, हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा लाइक शर्मसार हूँ उस लॉस के लिए, क्योंकि वो लॉस मेरी वजह से नहीं हो रहा था, वो लॉस मेरे नेट की वजह से हो रहा था। और मैं पूछा भी था टेलीग्राम पे काफी लोगों से कि क्या आपके साथ भी ये हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा वाइल्ड मूव कर रहे थे जब ये वाला ब्रेकडाउन आया था। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत तो हुई थी, बट लास्ट में जब ये जो लास्ट ब्रेकडाउन हुआ 48,500 का, इस ब्रेकडाउन में मेरे को असली पैसा मिला। इसके अलावा एक ये वाला जो बाइंग का मोमेंटम आया था, यहाँ पे हैमर बन रही थी उस टाइम। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50 रुपए की चीज आई थिंक 80-85 रुपए तक गई थी। तो ये ट्रेड भी मैंने पकड़ा था। और ये जो नीचे का ट्रेड आया है, इसमें भी कुछ 58 पे लेके मैंने 510 क्वांटिटी थी, वहां पे हमने कुछ 77 के आसपास बेचा था। तो लॉस कवर कवर सब होके हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो गया। देखो, प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन आज जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब काफी स्ट्रगल करके पैसा बनता है ना, तो उस दिन इतने प्रॉफिट का मजा नहीं आता। इसमें से भी मुझे लगता है 6,000 के आसपास हमारे अकाउंट में आने चाहिए। और तो ब्रोकरेज आज भी अच्छी गई है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अगर ये साइडवेज होता है तो आपको ओवर ट्रेड करवाता है, लेकिन ओवर ट्रेड भी इतना नहीं करना कि आप पूरा लॉस कर दो उसमें। तो आज हमने अच्छा खासा 10,000 का प्रॉफिट कमाया। कोई बात नहीं, अच्छे 6,000 रुपये आ भी जाएंगे तो उसके लिए हमें खुशी मनानी चाहिए। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो लेवल्स तो देखो आज भी चले हैं। कल भी अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें हमने ये बात करी थी कि सेल ऑफ आ सकता है, और सेल ऑफ आया। और कहीं ना कहीं मार्केट अच्छा खासा नीचे तक भी गया लास्ट में, फिर भी 48,500 को, क्योंकि एक्सपायरी थी। एक्सपायरी पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बहुत रेयरली होता है कि साइकोलॉजिकल लेवल के पास आके मार्केट उसका ब्रेकडाउन देके, अगर ये चीज हो जाती, मान लो अगर ये चीज हो जाती, तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, हो सकता है 20-30 के आसपास चलता, लेकिन वो चीज नहीं होती दिख रही थी। इसलिए हमने 10,000 में संतुष्टि करी, और यहाँ से मार्केट ने इसको होल्ड करके 500 के ऊपर ही क्लोज करा गया है। तो ये एक्सपायरी एडजस्टमेंट होती है। एक्सपायरी पे ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैक्स पता होनी चाहिए आपको। अब लेवल्स के हिसाब से 48,950 के नीचे शॉर्ट करना था। अब मार्केट अगर देखो हमारे लेवल के नीचे खुला, इस केस में यहाँ पे खुला, अगर मार्केट, हमेशा आपको रूल्स पता है, मेरे लेवल के ऊपर जाके दोबारा नीचे आके क्लोज करनी चाहिए थी कैंडल, तब यहाँ पे लो पे नीचे ट्रेड लेते हम। ऐसा नहीं हुआ, ऊपर जाके हमारे लेवल को टच तो करा इसने, लेकिन वो कैंडल में ही आप कहाँ ट्रेड करते हैं? अगर इसके लो के नीचे भी ट्रेड करते हैं आप, तो भी आपको मिले तो हैं 200, 250, 300 पॉइंट मिले हैं आपको, मतलब 200 पॉइंट मिले, 752 और 550, 200 पॉइंट मिले हैं। अगर इसने ट्रेड करा होगा तो मिल गया होगा ट्रेड। लेकिन इस जोन के ऊपर ट्रेड सेल करना होता था हमारे रूल्स के हिसाब से। जिसने यहाँ करा, अगर वो वैसे हमेशा बताया है, कभी भी आपको लग रहा है कि आपका ट्रेड में श्योर नहीं हो, क्वांटिटी आधी करके चलो, तब थोड़ा बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, और लॉस होगा तो थोड़ा लिमिटेड लॉस होगा। निफ्टी में भी सेम ही चीज हुई है। अगर मैं निफ्टी का आपको दिखाऊं, निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में भी हमारा लेवल 22,850 था। मार्केट हमारे लेवल के नीचे खुला, ऊपर आके अगर हमारे लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोज करता और लो ब्रेक करता, तब यहाँ पे ट्रेड बनता था हमारा। लेकिन उसके पहले से ही घूम गया। हमारा टारगेट था 796 और 725 तक मैक्सिमम टारगेट था। यहाँ पे भी कुछ लोग ट्रेड कर लेते हैं फर्स्ट टारगेट के ब्रेक होने पे भी, क्योंकि 2 टारगेट देता हूँ मैं हमेशा। यहाँ पे जिसने करा होगा, क्योंकि आपने यहाँ तो ट्रेड लिया नहीं, अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया तब भी आपको इतने पॉइंट तो मिले हैं, 796, 700, मतलब 70-80 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले, 70 पॉइंट के आसपास। तो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे, आपकी क्वांटिटी पे। मान लो अगर आप 200 क्वांटिटी लेते हो, आपका ये ट्रेड नहीं आया, तो आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेके ये ट्रेड ले सकते थे। तो इस तरह से आप रिस्क मैनेज कर सकते हो अपना। बट कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही रूल्स के पक्के होते हैं, तो वो, उनको मैं और ज्यादा अच्छा मानता हूँ। उन्होंने ट्रेड नहीं करा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा नहीं कमाया आपने, लेकिन पैसा गया भी नहीं आपका। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब आगे के लिए सबसे पहले कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी से पहले हम एक बार आज निफ्टी की बात करते हैं। तो मैं निफ्टी में चलता हूँ एक बार, और डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट पे सबसे पहले एक ओवरव्यू देखता हूँ कि डेली चार्ट पे क्या कर रहा है मार्केट, अब फिर से। ठीक है, तो अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो अगेन फिर से वही सेम चीज हुई है। मार्केट में जो ब्रेकआउट आया था फाइनली,
मार्केट फिर से उस ब्रेकआउट को फेल करता हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में ये ब्रेक जोन नहीं हो रहा था। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी ब्रेकआउट होता है उसको रीटेस्ट करके मार्केट को ऊपर जाना होता है। यहाँ पे अगर मार्केट इस तरह हैमर टाइप की कैंडल बनाता तो हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट उसके अंदर आके भी बिल्कुल नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी और फॉल दिखा सकता है। वो कहाँ तक दिखा सकता है इसके बारे में हमें बात करनी है। देखो, अगर मार्केट में इस आज का लो ब्रेक होता है, आज का लो कितना है 22,685, 680 के आसपास का जोन लेंगे। अब इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट क्या, नेक्स्ट लाइक होल्ड कहाँ है, नेक्स्ट होल्ड है आपका ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास, 550 के आसपास। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपको वीकली वाले वीडियो में बताया था कि पहले ये जोन था एक, ये बार बार ब्रेकआउट हो रहा था लेकिन फेल हो रहा था, बार बार ब्रेकआउट हो रहा था फेल हो रहा था। अब ये जोन ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन अगेन ये फेल हुआ है, तो ये जोन तक आ सकता है मार्केट इजीली। तो ये हमारा एक सेटअप तो ये हो गया हमारा कल का कि अगर मार्केट, अगर मैं स्पेसिफिक लेवल अभी बताऊंगा आपको 15 मिनट के चार्ट पे, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ 680 निकलता है तो 560 570 तक मैं दोबारा देख रहा हूँ मार्केट को। अभी इसको बात करते हैं हम स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे बाइंग के लिए। अगेन आज के हाई के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलेगा, या फिर 22,820 या 830 ये नहीं निकालेगा, मतलब मार्केट को अब दोबारा से इस जोन के ऊपर जब आएगा तभी अच्छी बाइंग आ पाएगी, उससे पहले नहीं आ पाएगी। काफी लोग मैं देख रहा हूँ, काफी लोग रोज एक ही तरह के वीडियो डाल रहे हैं कि कल मार्केट में आएगा फाइनली ब्रेकआउट, फाइनली मार्केट यहाँ पे रिवर्सल करेगा, ये करेगा वो करेगा। वो सारे लोग वो हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन बनाई हुई है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोदी जी को बिल्कुल ही आता हुआ मान के बैठे हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम जैसे ही मोदी जी आएंगे वैसे ही बहुत बड़ा कोई रैली हो जाएगी। वही सब हो रहा है, कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मार्केट में मेजोरिटी जितनी मेरे को लगता है, सरकार तो बन जाएगी बट मुझे लगता है कि सीटें उतनी नहीं आने वाली, उतनी नहीं आई सीटें तो वो भी एक मार्केट में करेक्शन ही करेगा, और उसका रिजल्ट थोड़ा सा हमें दिख रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ज्यादा दिन रह नहीं गए, पता सब साफ हो ही जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे, जैसे मैंने आपको बताया, निफ्टी में हमारा लेवल क्या रहेगा 682 के आसपास आ रहा है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है 682 680। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके, हमें थोड़ा कि क्या थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। 640 के नीचे एक सेल ऑफ आएगा, मुझे ऐसा लगता है 650 पे फिर होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके लेवल अपना एडजस्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा, हम यहाँ पे इसको लेके जाएंगे 645 के आसपास। 645 के नीचे शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा हमारा ऑलमोस्ट 581 के आसपास का। 581 के मैक्सिमम टारगेट जो हम रखेंगे अपना 540 से 550 का जोन, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ मिल सकते हैं इजीली अगर मार्केट 650 ब्रेक करता है। बाइंग कहाँ करनी है हम, जैसे मैंने कहा बाइंग 825 के ऊपर ही होगी। 825 के ऊपर एक गैप फिलिंग भी आ रही है। यहाँ दिक्कत ये है कि गैप फिलिंग रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है एक। 825 के ऊपर 865 40 पॉइंट्स ही मिलेंगे। ठीक है, मैं हमेशा वैसे बोलता ही हूँ कि फर्स्ट टारगेट पे आप आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना। 825 के ऊपर बाय करेंगे हम, टारगेट हमारा फर्स्ट 65 का। बट अगेन 65 एक गैप फिलिंग जोन है, तो यहाँ पे आपको टारगेट बुक करना ही है अपना। सेकंड टारगेट हम लेके चलते हैं 914 या 915 के आसपास का, 900 मैक्सिमम ले लेते हैं आपको, 70-80 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये एक रेसिस्टेंस जोन है, कैसे, ये देखो ये जोन टूट नहीं रहा था, ठीक है, मार्केट में टूटा है। अगर इसको रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ पे अगर मान लो शूटिंग स्टार बनती है तो अगेन यहाँ पे जब इसका लो ब्रेक होगा फिर से सेल ऑफ आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मान लो किसी का बाइंग ट्रेड छूट गया तो इस जोन के ऊपर रेसिस्टेंस की तरह आप सेलिंग की ट्रेड बना सकते हो। लेकिन हर बार इंट्राडे में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 70 पॉइंट के आसपास, 70-80 पॉइंट के आसपास की ट्रेड लेना निफ्टी में, और 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मोर देन इनफ होते हैं। अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी है तो आप आराम से 10-15 हज़ार कमा सकते हैं उसमें। बट पॉइंट वही है कि उसकी आदत होनी चाहिए आपको, एक दो लॉट से स्टार्ट करके धीरे धीरे अगर आप जाओगे 500-600 क्वांटिटी पे, जैसे आज भी मैं आराम से 1200-1300 क्वांटिटी भी ले लेता हूँ, लेकिन वो मैंने बहुत पहले से करा है। अगर आपने पहले मेरे वीडियो देखे हैं तो 1000 रुपये का प्रॉफिट भी करते थे हम, 2000 का भी करते थे। आज की डेट अलग है कि हम 10,000 का प्रॉफिट भी करते हैं, 17,000 का भी करते हैं, 30,000 का भी कर लेते हैं। 30,000 का करे हुए हालांकि काफी टाइम हो गया, बट 22-23 हज़ार का तो अभी भी हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलना है हमें, क्योंकि बड़े मूवमेंट मार्केट में रेयर आ रहे हैं अब। ये बात हो गई हमारी निफ्टी की, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है मुझे लग रहा है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी के थोड़ा छोटा रखेंगे। अब इसमें भी सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं। अगर आपको याद हो कल हमने इसमें भी एग्जैक्ट सेम बात करी थी कि मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी है, इसका लो मार्केट ने कल तो होल्ड कर लिया था, लेकिन अगर टूटेगा तो मार्केट आराम से इजीली, अब देखो इस जोन तक आना चाहिए था मार्केट 48,393 तक, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट 10 दिन का कंसोलिडेशन था, इस जोन के आसपास आ गया है। तो यहाँ से अब मार्केट में एक रिकवरी आके फिर नीचे जाएगा तब हमें ज्यादा मूवमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे कल लोग काफी लोग सेलिंग करने के लिए सोचेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया और लो ब्रेक हुआ अगर इसका, तो वो एक ट्रैप हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा स्मार्टली चलना है। अब हम एक लेवल मार्क करता हूँ मैं इस रेंज का ही हायर रेंज मार्क करता हूँ। ये लेवल आ रहा है आपका 259 के आसपास का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा वैसे तो, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं सबको डिलीट करता हूँ और 15 मिनट के चार्ट पे ही चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 48,258। अब ध्यान से देखो, ये जोन एक ब्रेकआउट जोन था। अगर आप यहाँ पे देखो, ये बहुत मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा था, उसका ब्रेकआउट हुआ, तो इसके यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा है, पहली बार आ रहा है मार्केट। दूसरी चीज, अगर मार्केट मान लो 250 के नीचे सस्टेन हो जाता है, मान लो 250 230 के नीचे आता है, तब हम शॉर्टिंग के लिए सोच सकते हैं।
अगर 230 के नीचे आता है तो इसके नीचे ज़्यादा मार्केट में सपोर्ट नहीं है। एक तो सपोर्ट आपके पास ये मिल रहा है, सीधे आपको 200 पॉइंट तो इजीली मिल सकते हैं, 48,050 तक मार्केट इजीली आ सकता है। अगर 48,050 भी ब्रेक होता है तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास कभी भी एग्जैक्ट वहां से रिवर्सल नहीं करता, वहां पे 48,000 47,950 तक का जोन हम ले सकते हैं टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये हमारे दो टारगेट हैं। फर्स्ट टारगेट हम 48,031 की जगह 48,070 के आसपास रखते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 और 100 पॉइंट नीचे और मिल सकते हैं आपको। तो ये थोड़ा सा मैंने दूर का लेवल दिया है। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है और लो तोड़ता है, जैसे मैंने कहा, तब यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर कोई हैमर बनती है, कोई इंगल्फिंग कैंडल बनती है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, तो यहाँ पे बाइंग के लिए भी जा सकते हो आप, क्योंकि एक रिवर्सल जगह है, ये जोन बहुत फ्लिप लेवल है। यहाँ से नीचे आया तो मार्केट 300-400 पॉइंट गिरेगा, रिवर्सल लिया तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, और फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है मार्केट, तो बाय कहाँ करना है हमें? बाय के लिए थोड़ी कंफ्यूजन है आज भी। अगेन देखो, 575 पे मार्केट ऑलरेडी खड़ा है, तो बाइंग का लेवल यहाँ पे थोड़ा सा देना मुश्किल है। फिर भी एक जोन हम निकाल सकते हैं 48,710 के आसपास का। अब 710 या ठीक है, 710 भी नहीं, हम 750 के आसपास का जोन रखेंगे। 766 के ऊपर आता है मार्केट, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। और टारगेट हमारे कहाँ तक के रह सकते हैं? 900 तक या 850 878 तक का पहला टारगेट। और 878 ब्रेक होता है तो हम आज का जो हाई है इस जोन तक 49,000 या 48,950, थोड़ा पहले निकलेंगे हम, 48,973, ये दो टारगेट आपको बाइंग की तरफ मिल सकते हैं इजीली। बट बाइंग की तरफ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा कम है, क्योंकि ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो बाइंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान से चलना। बट हमेशा बोलता हूँ, फर्स्ट टारगेट पे आधे प्रॉफिट बुक करने हैं, सेकंड टारगेट पे आप उसके बाद दोनों दूसरा टारगेट बुक कर लोगे, आधी क्वांटिटी बुक कर लेना। ठीक है, सेलिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अभी मैं, बट मुझे लगता है कल सेल ट्रैप हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आप देखो कहाँ से गिरता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो जोन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन था जो ब्रेक हुआ था, तो यहाँ सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है इस जोन पे, तब भी मार्केट पहले एक रिवर्सल कर सकता है, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।